उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तीसरी चीज होती है मॉड्यूल। मॉड्यूल सबसे मेन चीज है, अगर आपका मॉड्यूल नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अब मैंने इसको अगर ऐड न्यू किया तो ये मेरे सामने सब कुछ आ रहा है, ये वो मॉड्यूल थे जो मुझे डीवी खुद दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा, अगर मैं सारे बताना शुरू करूंगा तो फिर पूरा दिन इसी पे लग जाएगा। मैं आपको 2 से 3 यूज करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा। अभी मैं वो ट्राई करा था मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है। उसके अंदर क्या है कि हर मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ, उसके नीचे उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि लाइक वो किस तरह आप लाइक अगर आप उसे यूज करो तो वो किस तरह का लगेगा। तो मैं वो लिस्ट शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, आपने उसको स्टडी करना है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी बताना है। लेकिन हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, लाइक हम कुछ मॉड्यूल यूज करते हैं, लाइक मैं कहते पहले टेक्स्ट का मॉड्यूल यूज करते हैं। सॉरी, टेक्स्ट का मॉड्यूल, मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये मेरे सामने सारा टेक्स्ट आ गया। मैंने जो भी इधर एंटर करूंगा वो आपके सामने आ जाएगा। इधर मैं थोड़ा सा आता हूँ, अब उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि ये सारे का सारा टेक्स्ट में एंटर करता हूँ। अब वही बात, अगर किसी बंदे को ने स्टार्ट के लेक्चर लिए थे तो अगर आपने पेज के अंदर जाके टेक्स्ट ऐड करते हो तो वो आपसे पूछता है पैराग्राफ देना है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने वही सेम टू सेम आ गई। तो मैं करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ हेडिंग 1 कह देता हूँ, और ये जो नीचे वाला ये मेरे पास पैराग्राफ है। तो इधर तक हो गया। उसके अलावा लिंक लिंक का मॉड्यूल अभी डीवी ने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अंदर क्या होता है कि आप पूरे मॉड्यूल को एक लिंक दे सकते हो। मैं ये करता हूँ, मैं एक लिंक देता हूँ, इसका दिया जाए लिंक। लेट्स सपोज अभी ये मेरे सामने गूगल की स्क्रीन ओपन है, मैं इसका लिंक दे देता हूँ। मैंने द मॉड्यूल लिंक यूआरएल में लिंक लिख दिया और वो मुझसे पूछा है सेम स्क्रीन पे खोलना है या न्यू विंडो पे खोलना है। मैं कहता हूँ सेम पे कर लेते हैं। बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड अगर किसी बंदे ने सेक्शन और रोज को अंडरस्टैंड किया था तो उसे बैकग्राउंड बड़ा क्लियर होगा। वही सेम चीज है, कलर है, देन ग्रेडियंट है, देन इमेज है, देन वीडियो है। तो सेम इसके अंदर मेरे ख्याल से मुझे कोई चीज डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर लास्ट मॉड्यूल थोड़ा सा, आपने लास्ट लेक्चर थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिया था तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो ये बैकग्राउंड भी कवर हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे जरा क्लियरली नजर आ जाए। इसे मैंने रिमूव कर दिया। देन मैं जाता हूँ डिजाइन में। डिजाइन में सेम अगेन जिस तरह हमने पीछे रोड सा किया था इसी तरह बिल्कुल यही है। अब जो सबसे पहले टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप इधर कंटेंट के अंदर अपनी जो हेडिंग वगैरह सेलेक्ट करते हो वो आप पैराग्राफ रखते हो, देन आप टेक्स्ट यूज करोगे। ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के अंदर वो मुझसे पूछता है फोन कौन सा यूज करना है। अब डीवी आपको मल्टीपल फोन्स खुद ही देता है, आपके सामने सारे के सारे फोन्स आ गए। अगर आप कहते हो यार आपका क्लाइंट आपको कहता है कि कुछ स्पेसिफिक फोन यूज करो जो कि डीवी के अंदर नहीं है, आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आप उसको डाउनलोड करोगे, गूगल से डाउनलोड कर लोगे, उसकी फाइल सिंपली अपलोड कर दोगे, इधर से जाके अपलोड कर दोगे और आपका फोन सॉरी अपलोड हो जाएगा। तो इससे भी क्लियर हो गया। उसके अलावा मैं कहता हूँ यार मुझे टाइम न्यू रोमन बड़ा अच्छा लगता है, उसके अलावा मैं कहता हूँ यार ये बोल्ड हो जाए। अब आप देख रहे हो कि चीज कौन सी चेंज हो रही है। ऊपर वाला हमारा हेडिंग 1 है, नीचे वाला हमारा हेडिंग 2 है। तो सॉरी हेडिंग 2 नहीं, पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ आपका चेंज, अभी ये हेडिंग 1 भी साथ चेंज हो रही है, लेकिन ये मेनली पैराग्राफ के लिए भी हम हेडिंग 1 को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो डीवी के डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। उसके अलावा आप रिसेंटली जो यूज आपने किए वो यूज कर सकते हो, जो सेव्ड है उनको भी यूज कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ जी कि मैं ब्लू कलर का इसको यूज करता हूँ, तो आपके सामने पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया। टेक्स्ट साइज आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके अलावा ये अब आपके सामने आ रहा है मोबाइल, इस पे क्लिक करोगे तो आपको कहेगा डेस्कटॉप पे अपनी मर्जी का साइज रख लो, टैबलेट पे अपनी मर्जी का साइज छोटा कर दो, तो आपकी मर्जी। उसके अलावा फोन पे आप इसे और बड़ा या छोटा कर सकते हो। देन यार मैं एक बार थोड़ा सा कवर कर लूँ फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, थोड़ी देर से वेट कर लेना, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो। तो फिर ये आपका लेटर स्पेसिंग आ जाएगा कि ईच एंड एवरी लेटर के अंदर कितनी स्पेसिंग है। लाइक मैं कहता हूँ 1 2, आप देखो स्पेसिंग लेटर्स के अंदर इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह मैं टैबलेट में कर सकता हूँ, इसी तरह मैं फोन में कर सकता हूँ। और देन लाइन हाइट क्या होता है जी, लाइन हाइट होता है आपकी 2 लाइन्स के दरमियान गैप। ये आपकी 2 लाइन्स के दरमियान गैप आ रहा है। फिर आप अपने टेक्स्ट को शेडो दे सकते हो। ये मैंने टेक्स्ट को अपने शेडो दे दिया। उस शेडो का मैं कलर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मर्जी में। डीवी आपको इतनी ऑप्शन देता है कि वो ऑप्शन आप यूज करोगे आपको तब पता लगेगा। मैं ऐसे आपको बताऊंगा, आप कभी भी क्लियर नहीं यूज कर सकते। तो आप उसको शेडो दे सकते हो। आप ये कहते हो, आप कहते हो सिर्फ वर्टिकली मेन आ जाए, हॉरिजॉन्टली इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। देन स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, लाइट रखना है, डार्क रखना है। देन आपका टेक्स्ट की ओरिएंटेशन सेंटर में होनी चाहिए, इधर लेफ्ट लाइन होनी चाहिए या जस्टिफाइड होना चाहिए। तो ये आपके सामने आ गया। देन अभी जो नहीं मैंने आपको ऑप्शन बताई थी कि लेटेस्ट डीवी ने एक ऑप्शन निकाली होवर की। होवर में अब क्या होता है जी कि अभी आपका टेक्स्ट साइज ये आ रहा है, मैं करता हूँ होवर में। अब जब मैं होवर में जाऊं तो मेरा टेक्स्ट साइज छोटा हो जाए, लाइक समथिंग लेट्स सपोज इस तरह कर लेते हैं हम। और उसके अलावा जो मेरी लाइन हाइट है
वो मेरी होवर में जाऊं तो वो थोड़ी कम हो जाए। मैं इसको जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सिर्फ 1 मिनट, ये मैंने वेबसाइट अपनी ओपन की और ये अब आपके सामने एक मॉड्यूल खुल गया। अब सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी पहले डिज़ाइन की। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो मैंने लिंक दिया था मॉड्यूल को वो ओपन हो गया। उसके अलावा होवर का मेरे ख्याल से मैंने अभी सेव नहीं किया। अगर आप उसको सेव करोगे तो वो क्या होगा जी कि एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मॉड्यूल को अपने लिंक नहीं दोगे तो देन आपका होवर वर्क करेगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने सेव किया। सिर्फ 1 मिनट। ये भी आपका जो होवर है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे विद द टाइम। उसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो हेडिंग आती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। तो जो मैंने लास्ट टाइम चूज किया था वो मैंने किया था हेडिंग 2। अब अगर मैं हेडिंग 1, अगर मैं हेडिंग 1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो वो मुझसे फोन पूछेगा, जोड़िए जो मर्जी। अभी इससे आपको पता लग रहा है कि आप हेडिंग को किस तरह यूज कर सकते हो, आप पैराग्राफ को किस तरह यूज करते हो। लाइक लेट्स सपोज अगर आपके एक पैराग्राफ के अंदर छह हेडिंग्स हैं, मीन टू से कि अगर आपका सारा टेक्स्ट एक ही साइज का है तो बेशक आप एक ही हेडिंग यूज कर लो। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपके एक टेक्स्ट के अंदर छह साइज ऑफ टेक्स्ट है, लाइक 6 साइजेस आपने यूज करने टेक्स्ट के लिए, तो आप 6 हेडिंग्स यूज कर सकते हो। 6 हेडिंग्स यूज करो, उनको अकॉर्डिंगली। अब लेट्स सपोज मेरा ये हेडिंग 1 था, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। टोटली डिपेंड मेरे पे करता है। इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है या कर रहा है। आपकी अपनी मर्जी है, आप हेडिंग 1 को बेशक बड़ा कर लो या पैराग्राफ को बड़ा कर लो, वो टोटली आपके अपने हाथ में। उसके अलावा ये आपका ये वही चीज़ आ गई टैबलेट पे, फ़ोन पे। इस तरह आप इन्हें मोबाइल और फ़ोन फ्रेंडली बना सकते हो। टैबलेट और ये अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है मोबाइल की। तो ये हमारा थोड़ा-सा कवर हो गया कि आपका टेक्स्ट मॉड्यूल कैसा होता है। उसके अलावा मैं नीचे आ जाऊँ तो साइज़िंग आ जाती है। साइज़िंग में होता है कि आपने फुल विड्थ करना है कि ये आपकी साइज़िंग डिक्रीज़ होती जा रही है। देन अलाइन आपकी अगर आपने लेट्स सपोज़ साइज़िंग इस तरह कर दी तो आपकी मर्ज़ी, आप लेफ्ट अलाइन कर लो, सेंटर कर लो, जो भी कर लो। ये अभी मैं थोड़ा जल्दी लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता लगेगा, इस तक कभी पता नहीं लगेगा। एक मिनट, कोई बंदे कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक मिनट जरा। सर क्यों ना सारे बच्चे $10 इन्वेस्ट करके इसका प्रीमियम प्लान बाय कर लें डीवी बिल्डर का। यार ये बच्चों पर डिपेंड करता है, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपको खुद ही प्रोवाइड कर दूं। तो उसके अलावा स्पेसिंग आ जाती है। स्पेसिंग मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि मैं कहता हूँ लेफ्ट से 50 हो जाए, राइट से 50 हो जाए। उसके अलावा मेरी जब फ़ोन आएगा तो मैं उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 0-0 कर लेते हैं, ये 0-0 हो गया। उसके अलावा होवर अगर करें कि लाइक अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो वो चेंज हो जाए। मैंने इसको होवर किया, सॉरी मैंने इसको होवर किया तो मैं कहता हूँ वो चेंज हो जाती है लेट्स 20 पे। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो वो चेंज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हो। देन कस्टम पैडिंग भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। देन आता है बॉर्डर। बॉर्डर लास्ट टाइम हमने जिस तरह सेक्शन का डिस्कस किया था, इसी तरह रोज का डिस्कस किया था। सेम वही चीज़ है, आप अपने मॉड्यूल को भी बॉर्डर दे सकते हो। ये अब आ गया। मैं कहता हूँ जी थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, इधर से मैं करता हूँ टॉप से 50 कर लेते हैं, बॉटम से 50 कर लेते हैं, लेफ्ट से 50 कर लेते हैं और देन राइट से भी 50 कर लेते हैं। तो ये समथिंग बॉर्डर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप रोज के लिए अलग से बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, सेक्शन के लिए अलग से बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल के लिए अलग से बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। देन बॉक्स शेडो आता है। बॉक्स शेडो पे आप अपने पूरे सेक्शन को ड्रॉप शेडो कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ इधर जाके मेरा कलर हो जाए रेड। तो एक मिनट जरा, ये नीचे आ गया है। अगर मैं इसकी वर्टिकल पोजीशन चेंज करता हूँ, पहले शो क्यों नहीं हो रहा था, पहले इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि आपका उधर बॉर्डर लगा हुआ था। मैं स्ट्रेंथ इसकी डार्क कर देता हूँ, ये समथिंग इस तरह का हो जाएगा। तो ये डिजाइनिंग समथिंग अगर देखा जाए तो इससे सेंस बनती है कि डिजाइन आपने करना किस तरह। देन आपके फिल्टर आ जाते हैं, फिल्टर्स को यूज करने की जरूरत नहीं। देन आपकी एनिमेशन आ जाती है, आप बाउंस कर लो, आप स्लाइड कर लो, आप जो मर्जी। मैंने ये लास्ट टाइम आपको पूरा डिस्कस किया था। तो एक ही मॉड्यूल हमारा कवर हो गया। अगर मैं इसे सेव करता हूँ, एक मिनट जरा, नेक्स्ट पार्ट का लिंक आ गया। कितने बजे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कितने बजे स्टार्ट होनी है? 8 बजे। सर जैसे ही ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए आप गुड हो लिंक गया। सेव कर लें। स्टूडेंट्स आप लोगों को भी मैंने शेयर किया लिंक, आप लोग भी काइंडली उस लिंक को सेव कर लीजिए।
अब ये हमने जो डिज़ाइन किया था वो अभी आपके सामने ये आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था होवर क्या होता है, मैंने इसके ऊपर होवर किया, वो चेंज हो गया, होवर किया, वो चेंज हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपको सिंपली इसका थोड़ा सा बताऊं कि होवर को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। हाफिज आप भी तो अपनी स्क्रीन ऑफ कर लेना यार जरा। ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है मैंने, इसके अंदर होवर आता है। अब ये भी होवर है, ये भी होवर है, ये भी होवर है। तो इसके अंदर क्या किया, बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, लेकिन जब मैं होवर करूँ तो कलर ये हो जाए। अगर मैं अबाउट सॉरी सर्विसेज सेक्शन में जाता हूँ